बढ़ते आगे इंदौर का नाम जहन में आते ही देश के सबसे स्वच्छ शहर की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन दिनों शहर में कुछ ऐसा है जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है और ये मुद्दा है नदी प्रदूषण का। इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से स्वच्छता में नंबर 1 है और इस साल इंदौर के नंबर 1 आने की वजह रही नाला टैंपिंग। इंदौर शहर के तमाम नालों को बंद कर उन्हें नदियों में गिरने से रोक दिया गया था, लेकिन एनडीटीवी ने जब पड़ताल की तो ये पाया कि इंदौर की कान्हा या कान नदी में नाले का दूषित पानी मिल रहा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की एक और नदी, ये कहे कि इसे कान या खान नदी कहा जाता है। कभी कोई कान कहता है, कभी कोई खान कहता है, लेकिन नदी की सूरत नहीं बदली। नाम बदलने की राजनीति जरूर चलते रहती है। आप देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। पूरी गंदगी जो है, हम ये कहें कि साफ नज़र आती है। नदी मैली होती हुई नज़र आ रही है, आपको साफ दिख रहा होगा। और इसके पीछे ठीक आप देखेंगे तो ये जो है कचरा इस नदी में जो है नज़र आ रहा है। मतलब साफ है कि नदी सफाई के नाम पर क्या कर रहा है नगर निगम, ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ हम आपको एक और नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज का पानी आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये जो साथ पास में एक नाला है जो नदी में मिलता है, एक पाइपलाइन। ऐसा लगता है कि इस पानी को यहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया हो नगर निगम के द्वारा। मतलब पाइप लगा दिया गया है और ये नाला जो है आपको देखो, हम जो दिखा रहे हैं ये आता हुआ दिख रहा है पाइप। मतलब साफ़ है कि तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है नदी सफाई का काम हो रहा है। यहाँ ये आज़ाद नगर वार्ड है और इस वार्ड का ये एक नाला है जो इस नदी में आके मिलता है। इस नदी सफाई को लेकर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और किस तरह से इस नदी की सफाई पर खर्च होने के बाद भी काम नहीं हुआ है वो तो दिख ही रहा है। और जो लगातार शिकायतें हो रही है, राकेश यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव भी, उन्होंने भी शिकायतें की। क्या है राकेश जी पूरा मामला? देखिए, अभी तक 2,500 करोड़ रुपए इस नदी के नाम पर, जो मृत नदी है, लूटे जा चुके हैं। आज से 200 साल पहले कभी ये जीवित नदी थी, अब रिकॉर्ड में भी ये मृत नदी कहलाती है। लेकिन बार बार जनता को बरगलाया जाता है, ये सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ शिकारा चलेगा या झील बनेगी या नाव चलेगी, नदी स्वच्छ होगी, पानी बिल्कुल स्वच्छ बहेगा। लेकिन ये कभी भी ना पहले संभव हुआ 30 साल पहले, ना आज होना है। बार बार इसमें ये नियम के तहत सरकारों को बोला गया है कि ये सारे नाले में तब्दील हो चुकी है, मृत नदी है, इसमें पाइप डाल के 2-2 मीटर डाल के इसको सिटी कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाए, जिससे इंदौर को ट्रैफिक की व्यवस्था सुगम हो और ये भ्रष्टाचार भी समाप्त हो। लेकिन जितने नेता हैं और जितने अधिकारी हैं वो इसको भ्रष्टाचार की गंगा मानते हैं, यहाँ पैसा लेते हैं। हर साल 500-700 करोड़ रुपए लूटते हैं और अभी तक 3,000 करोड़ के लगभग ये बजट इस साल का मिला। आंकड़ा निकाला है पूरा? ये पूरे आंकड़े निकाले हैं। ये पूरा खेल लगभग 32 साल से चल रहा है। 32 साल में 2,500 करोड़ बिल्कुल पानी में बहाए जा चुके। 32 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही है? नहीं, इन सालों में 32 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, जब ये योजना शुरू हुई थी, कुछ थोड़ी बहुत सफाई हुई, उसके बाद कुछ किनारे बने। आपने देखा होगा मधुकर वर्मा जब महापौर थे, जब कुछ चाट चौपाटी बनी थी वहाँ पे नदी के पास में। तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया, भाजपा ने? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो भी अधिकारी थे, जिनने भी योजना बनाई, वो ऐसे मूर्खों जैसी योजना बनाई कि जो सफल नहीं होना थी। उस समय के जो अधिकारी थे, उन्होंने चाट चौपाटी बना के बोला कि भविष्य में इसको नदी बना देंगे, वो समाप्त हो गई। उसके बाद बीजेपी की लगातार अभी 25 साल होने आ रहे हैं, उनकी परिषद है, 25 साल से पैसा लूटा जा रहा है। मतलब साहब है, देखिए कांग्रेस ना भाजपा, उनका सीधा कहना है कि अधिकारियों ने जो है ऐसी योजना बनाई कि ये भ्रष्टाचार की गंगा बन जाए, उनका जेब भरती रहे, ऐसा उनका आरोप है। कांग्रेस ने भी जो है कुछ सोच समझ के योजना नहीं बनाई और भाजपा जो 25 साल से शासन कर रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की नगर निगम में भाजपा की परिषद महापौर है, उसके द्वारा भी लगातार जो है नदी सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन नदी सफाई हो ही नहीं पा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान।